Good morning, everyone. After completing letter to the editor, complaint letters, inquiry letters, our next topic is editing. What is editing? Editing होता क्या है? एडिटिंग में हमें एक कंप्लीट पैराग्राफ मिलता है और उस कंप्लीट पैराग्राफ में हमें जो लाइन मिलती है उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर कोई ना कोई एरर जरूर होता है। वो जो एरर होते हैं वो हमारे जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें से आते हैं। द एरर कैन बी ऑफ टेंस, ऑफ वर्ब, मॉडल्स, प्रपोजिशंस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जो भी हमारे सेंटेंस होंगे उसमें जो एरर्स होंगे वो टेंस के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, वर्ब्स के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, मॉडल्स के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, प्रपोजिशन के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं एंड इट कैन बी रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक्स हम क्लास में कर चुके हैं। टेंस का टॉपिक हमारा हो चुका है, वर्ब का हो चुका है, मॉडल्स का हो चुका है, प्रपोजिशन अब की बार आपके सिलेबस में से रिमूव कर दी गई है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको क्लास में करवाया जा चुका है। एंड एक और टॉपिक हम कर चुके हैं जो कि आर्टिकल्स का टॉपिक है, आर्टिकल्स, और इसमें जो डिटरमिनर का टॉपिक है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारे एरर्स होंगे वो टेंस के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। टेंस में हमें प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसके अकॉर्डिंग जो इनकी फॉर्मेशन है हमें इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए जो कि हम क्लास में कर चुके हैं। आफ्टर दैट वर्ब विल बी there will be a mistake about is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall। तो ये भी हमें यहाँ पर देखना है कि वर्ब के रिगार्डिंग तो कोई मिस्टेक नहीं है। आफ्टर दैट मॉडल्स पे हमारा रहेगा जो हमारे मॉडल्स होते हैं, मेन मॉडल्स हैं हमारे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट एक्सेट्रा। इसके रिगार्डिंग भी हमें मिस्टेक मिल सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उसमें हम मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं जब हम इसको एक्टिव में लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा कैन प्लस बी एंड आफ्टर बी यू विल अप्लाई वी थर्ड। आफ्टर दैट जो कुछ मिस्टेक्स होंगी वो प्रपोजिशन के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं। प्रपोजिशन में हमारी ऑन, एट, इन टू, विद, बाय एक्सेट्रा ये यूज़ हो सकती हैं। तो हमें इनको भी देखना है कि एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन का यूज़ हमें कहाँ कहाँ पर करना है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स हमने किए हैं क्लास के अंदर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है एंड इफ वी आर हैविंग प्लूरल सब्जेक्ट देन यू विल अप्लाई प्लूरल वर्ब विद इट। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी हमने इसमें किया था। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी हमने किया था कि जिसमें सब्जेक्ट और जो वर्ब होता है उनके बीच में डिस्टेंस होता है, कुछ वर्ड्स उनके बीच में आ जाते हैं। तो हमें पर्टिकुलर देखना होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है और उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो करेक्ट यूज हुई है या फिर नहीं हुई है। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक विल बी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे मेन 3 होते हैं, ए, एन, द। इनको लेकर भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि जो हमारी पर्टिकुलर मिस्टेक्स होती हैं वो कई बार ए एंड द के रिगार्डिंग भी होती हैं। तो वी मस्ट हैव गुड नॉलेज अबाउट वेयर वी हैव टू यूज इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन वेयर वी हैव टू यूज द डेफिनिट आर्टिकल द। इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स मैंने आपको करवाए हैं। तो इन्हीं रूल्स के रिगार्डिंग हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें कुछ नॉलेज हो जाएगी कि हमें किस तरह से एडिटिंग वाला पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हम देखेंगे ग्रामर के कुछ रूल्स, वर्ब के रिगार्डिंग कुछ मिस्टेक्स और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम उन पर्टिकुलर लाइंस को या सेंटेंसेस को सेट कर सकते हैं या उनको फिक्स कर सकते हैं और उनमें कोई भी एरर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज हेयर। यहाँ पर हमें पर्टिकुलर लाइन में हर एक लाइन के अंदर एक मिस्टेक फाइंड आउट करनी है और ये मिस्टेक बिल्कुल कॉमन होती है, लेकिन जब एग्जामिनेशन होते हैं तो उस टाइम पे हम थोड़े से पजल होते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि हमें होता है कि 3 घंटे में हम कंप्लीट पेपर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा होता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी रूल्स आपको करवाए गए हैं, यू विल मेमोराइज ऑल द रूल्स एंड देन इट विल बी वेरी इजी टू
it will be very easy to find out all the errors in the particular sentence that is given in the examination paper. तो फर्स्ट लाइन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लास्ट वीक द सुपर थीफ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या टेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई एरर है, आर्टिकल्स का एरर है, वर्ब का एरर है। तो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर कोई हमारी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और यहाँ पर जो है हमारी कोई वर्ब के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उनका मीनिंग भी अलग होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वर्ड है वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। लेकिन अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस में रहेगा लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह। तो पिछले सप्ताह, तो इसके लिए जो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा उसकी स्पेलिंग क्या रहेगी? उसकी स्पेलिंग रहेगी WEEK। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक है वो हमारी मिस्टेक कहाँ पर है? वीक स्पेलिंग में है। तो ये बिल्कुल ईजी है, हमें लगा भी नहीं कि यहाँ पर वीक जैसी कोई मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हम जब रीडिंग करते हैं तो हम इन कॉमन जो मिस्टेक्स होती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बिल्कुल कई बार इजी कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, इजी एग्जांपल्स भी आ जाती हैं जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए या थोड़ा सा एम्फेसिस डालना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारी मिस्टेक हमें मिल गई है इट्स वीक। इट मीन्स जो हमारा इनकरेक्ट वर्ड है वो क्या है? वो हमारा इनकरेक्ट वर्ड रहेगा वीक। तो इनकरेक्ट वाला जो पोर्शन है उसमें हम लिख देंगे वीक। इट मीन्स WEAK एंड व्हाट शुड बी द करेक्शन? करेक्शन इज WEEK। In the second line, is caught in Pune by the। पिछले हफ्ते जो सुपर थीफ था उसे पुणे में पकड़ा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? लास्ट वीक दे रखा है। लास्ट वीक मीन्स पिछले सप्ताह। पिछले सप्ताह मीन्स यहाँ पर टेंस कौन सा यूज किया जा रहा है? पास्ट टेंस यहाँ पर है। लेकिन अगर हम देखें तो नेक्स्ट लाइन के बिगनिंग में ही जो हमें हेल्पिंग वर्ब मिली है वो क्या है? इज। और इज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पर यूज होती है? इट इज यूज इन प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर अगर पास्ट में ही हमारा सेंटेंस चल रहा है तो हम इसको पास्ट में ही देखेंगे, ना कि हम इसको पास्ट प्रेजेंट पास्ट ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमारी जो मिस्टेक है वो कहाँ पर है? हमारी जो मिस्टेक है वो इज में मिलेगी, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस चला आ रहा है वो पास्ट टेंस से चला आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो मिस्टेक है कहाँ है? इज में है। और इस की बजाय हम क्या यूज करेंगे? वॉज कॉट। इट मीन्स जो हमारा इनकरेक्ट वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा? इज एंड द करेक्शन विल बी वॉज। वॉज कॉट इन पुणे बाय द पुणे पुलिस। ही वॉज अरेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा सी सेक्शन है उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि मिस्टेक कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए पुणे पुलिस, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ही वोज, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या है? सिंगुलर यहाँ पर यूज हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो वोज के साथ वोज, वर, इज, एम, आर, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? या तो हम इनके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हम वोज, वर, इज, एम, आर के साथ क्या यूज करते हैं? प्लस में V3। इट मीन्स ही वॉज अरेस्टेड। अब पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में ही चलेगा, क्योंकि आईएनजी अगर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको पास्ट में ही लेके चलना है। तो वॉज के बाद हम क्या अप्लाई करेंगे? वॉज के बाद हमारी आएगी V3। लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है? यहाँ पर गिवन है V फर्स्ट। तो ध्यान रखना वॉज, वर, इज, एम, आर के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा। यू विल अप्लाई V3 और यू कैन अप्लाई आईएनजी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो जो हमारा इनकरेक्ट यहाँ पर वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा अरेस्ट एंड द करेक्शन विल बी अरेस्टेड। इन द नेक्स्ट सेक्शन, फ्रॉम एन होटल in the city,
फ्रॉम एन होटल। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल पोर्शन है वो यहाँ पर काम आएगा। हमने बोला था कि यहाँ पर जो हमारे वोवल्स होते हैं, वोवल्स है हमारे 5 ए ई आई ओ यू। इनसे जब कोई हमारा वर्ड बिगिन होता है तो हम अप्लाई करते हैं क्या, एन का। लेकिन अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये क्या है, ये एच से बिगिन है और एच हमारा क्या है, एच है हमारा कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम कभी भी एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कॉन्सोनेंट से पहले जो हमारा आर्टिकल होता है वो होता है इट मीन्स एरर कहाँ पर है हमारा, एरर है हमारा एन में और करेक्शन क्या रहेगा, ई। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। In the next section, according to the police, he have more than 500 cases of theft against him. पुलिस के according he have, अब यहाँ पर फिर से हम देखेंगे according to the police इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। he क्या है हमारा, ये किसके लिए यूज हुआ है, उस थीफ के लिए यूज हुआ है, ठीक है। he have, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारी have हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर किसके लिए यूज होती है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कौन सी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर सोच के कि यहाँ पर हैज़ आना चाहिए, हैज़ हम नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हमने हैज़ अप्लाई कर दिया तो हमारा सेंटेंस किस में हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा। और जब हमारा स्टार्टिंग से टॉपिक चल रहा है वो कौन से टेंस में चल रहा है, वो पास्ट में चल रहा है। इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हैड। ही हैड मोर देन मीन्स मिस्टेक कहाँ है, हैव में, और यहाँ पर करेक्शन क्या रहेगी, हैड। ही हैड मोर देन 500 केसेस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट हिम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मोर देन, अब यहाँ पर देन जो वर्ड है, देन का मतलब होता है तब। लेकिन अगर हम देखें कि देन यहाँ पर तब के फॉर्म में यहाँ पर यूज नहीं हो सकता है, तो मोर देन जब भी हम लिखते हैं तो हमारी स्पेलिंग होती है मोर, THAN। इट मीन्स जो हमारी कॉमन मिस्टेक है वो कहाँ पर है, वो है हमारी देन में। स्पेलिंग एरर यहाँ पर आ सकते हैं, तो देन की वजह यहाँ पर क्या आएगा, THAN विल बी देयर। इट मीन्स इनकरेक्ट इज देन एंड करेक्शन विल बी THAN। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। कल हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे और आई होप कि मेरे करने से पहले आप उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।